इंडिया में हर साल प्याज के दाम 80 रुपए 100 रुपए किलो पार कर जाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद किसान उसे ही 2 रुपए 5 रुपए किलो बेचने में मजबूर हो जाते हैं। मार्केट में प्रॉब्लम है और जहां प्रॉब्लम होती है वहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप सस्ते प्याज को खरीद कर उसे डिहाइड्रेट करके फ्लेक्स या पाउडर में बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये प्याज से रिलेटेड है, ये बिजनेस से रिलेटेड है। देखिए क्या होता है कि अक्सर प्याज जो है वो कुछ सीजन्स में 80 रुपए 90 रुपए 100 किलो या उससे ज्यादा पार कर जाते हैं मार्केट में। सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे लोग चिल्लाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन वही प्याज कुछ महीनों बाद 2 रुपए 5 रुपए ऐसे रेट्स में बिकना शुरू हो जाता है। किसानों को बड़ी दिक्कत होती है, कम पैसे में बेचते हैं, नुकसान बड़ा हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सस्ते समय में प्याज खरीद कर उसे डिहाइड्रेट करके फ्लेक्स और पाउडर में बदल सकते हैं। आज का ये विषय है, लेकिन उसके पहले अगर आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही फैंटास्टिक वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगे, शुभम लाता रहेगा। तो प्लीज रेड बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शुरू कीजिए शुभम के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि डिहाइड्रेशन होता क्या है। अब प्याज में लगभग 80 से 85% जो है वो पानी होता है। जब हम मशीन की मदद से उसका पानी निकाल देते हैं और उसका वजन बहुत कम हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसका स्वाद जो है और उसकी जो उपयोगिता है वो बनी रहती है। यही कारण है कि 10 किलो कच्चे प्याज से लगभग 1 से 1.5 किलो तक ड्राई फ्लेक्स बनते हैं। यानी वजन कम लेकिन वैल्यू ज्यादा। यही इस बिजनेस का असली गेम है। आप कच्चा माल नहीं बेच रहे, आप प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बेच रहे हो। अब सवाल आता है कि इसकी डिमांड कौन करता है। हाँ जी, तो इसकी डिमांड होती है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, नमकीन बनाने वाली फैक्ट्रियों में, मसाला कंपनीज में, रेडी टू फूड बनाने वाली कंपनीज जो होती है, और स्पेशली देखा जाए तो गल्फ कंट्रीज में, गल्फ देशों में इसकी भारी डिमांड है। क्योंकि ड्राई प्याज जो है उसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने से लेकर 1 साल तक हो सकती है, डिपेंड करता है। इसे स्टोर करना आसान है, खराब होने का डर जो है वो कम रहता है, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, इसे छिलने की और काटने की झंझट नहीं, आंखों में आंसू नहीं आते। इसलिए होटल इंडस्ट्री वाले, फूड इंडस्ट्री वाले इसे बेहद पसंद करते हैं और इस प्रोडक्ट के अच्छे पैसे देने को रेडी हो जाते हैं। और यही है हमारा आज का बिजनेस मॉडल। अब बात करते हैं कि आप ये बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लोकल मंडी या किसानों से संपर्क बनाना होगा। जब सीजन में प्याज का रेट 4 रुपए 5 रुपए या फिर इसके आसपास कम ज्यादा हो सकता है, अगर इस तरह रेट रहा प्याज का, तो उस समय आपको बल्क में खरीदारी करनी है। मान लीजिए कि आपने 1000 किलो प्याज 5 रुपए के हिसाब से खरीद लिया। अब कच्चे माल की लागत हुई आपकी 5000 रुपए। अब इसे प्रोसेसिंग करने के लिए आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, एक बेसिक सेटअप चाहिए, पीलिंग मशीन चाहिए छिलने वाली, स्लाइसर काटने वाली मशीन चाहिए, ट्रे चाहिए जिसमें आप प्याज को डिहाइड्रेट कर पाएंगे। पाउडर बनाने के लिए बहुत सारे सेटअप्स आते हैं, मशीन्स आती है। पैकेजिंग के लिए आपको पाउच, सीलिंग मशीन्स। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे इस बिजनेस में लगते हैं, जिसकी लागत मैं कहूँगा तो 2 से 3 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आप छोटे स्तर पे शुरुआत करना चाहते हो तो आप सोलर ड्रायर से भी कम में शुरू कर सकते हैं, जिससे शुरुआती जो निवेश है वो आपकी कम होगी। बिजनेस अगर ग्रो करता है, एक्सपांड करता है, तो धीरे धीरे हम हैवी सेटअप पर जाएंगे, पर इनिशियली इन्वेस्टमेंट हम कम रखेंगे। अब चलिए वापस चलते हैं अपने 1000 किलो वाले प्याज के एग्जाम्पल पे। 1000 किलो प्याज ड्राई होने के बाद लगभग 120 से 150 किलो के बीच में फ्लेक्स देगा आपको, बाकी तो पानी था। अब औसतन आप 130 किलो पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं। अब इसमें बिजली, लेबर, पैकेजिंग का खर्चा जोड़ लीजिए, काफ़ी खर्चे हैं। गाड़ी लगेगी, आपको मैन पावर लगेगा। अब इन सब तामझाम में, इन सब प्रोसेस में आपका कुछ ना कुछ खर्चा लगेगा। डिपेंड करता है कि आप किस शहर में रहते हो, वहाँ वैल्यूएशंस क्या है। और अब ये 130 किलो ड्राई फ्लेक्स मार्केट प्राइस के हिसाब से बिकता है, तो आपके अच्छे पैसे बन सकते हैं। और ये मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है और गल्फ कंट्री में उसकी डिमांड तो और ज़्यादा होती है। तो मार्केट प्राइस बेस करता है क्वालिटी पे, प्लेटफॉर्म पे। लगभग अच्छी ग्रॉस मार्जिन आपको इस पे मिल सकती है। ट्रांसपोर्ट और अन्य छोटे मोटे खर्चे निकाल कर भी अच्छी मार्जिन संभव है। यह एक कैलकुलेटेड अनुमानित गणित है,
फिक्स्ड कुछ नहीं है बिजनेस में, पर हाँ बिजनेस काफी अच्छा है। वास्तविक मुनाफा बिजली, लेबर और मार्केटिंग पर भी निर्भर करेगा। अब आप खुद सोचिए, अगर आपकी सप्लाई चेन और डिमांड बन रही है तो यह एक स्थिर कमाई का जरिया बन जाएगा आपके लिए। रेगुलर इनकम आ सकती है और आप इसे जॉब के साथ या फुल टाइम भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है बेचेंगे कहाँ। आप दो तरीके से काम कर सकते हो। पहला है बल्क में, जैसे कि 25 किलो की बैग्स आती है, आप उसे बनाकर सीधे होटल में, नमकीन फैक्ट्री में, मसाला जो मैन्युफैक्चर करती है जो कंपनीज, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वहां आपका डायरेक्ट बल्क में बिकेगा। दूसरा है आप खुद के नाम का, खुद के ब्रांड के 100 ग्राम के, 250 ग्राम के, आधा किलो के पैकेट बनाकर रिटेल में बेच सकते हैं। अब इसके लिए आपको FSSAI लाइसेंस लेना जरूरी है। पैकेजिंग ब्यूटीफुल होनी चाहिए, पैकेजिंग मस्त, लेबल जो है आपका वो खुद का होना चाहिए। एक्सपायरी डेट आपको मेंशन करना है, FSSAI नंबर आप साफ लिखिएगा। आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से टाई अप कर सकते हैं या फिर Amazon और इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी लिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ब्लिंकिट या स्विगी, इंस्टामार्ट पर भी बेच सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको सारी डिटेल्स, इनके रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। कहीं भी बेचना ऐसे ही रैंडम शुरू मत कीजिएगा, डिटेल लीजिएगा, उसके बाद ही अपना प्रोडक्ट सेल करना शुरू कीजिएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताता हूं यहाँ पे, इस बिजनेस में क्वालिटी सबसे बड़ा हथियार है। अगर मॉइस्चर कंट्रोल सही से नहीं होगा तो आपका माल जो है वो खराब हो सकता है। इसलिए ड्राइंग सही तापमान पर होना चाहिए और स्टोरेज सूखी जगह पर होना चाहिए। साथ ही मार्केट रेट में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए सीजन में बल्क खरीदना और सही समय पर बेचना दोनों बहुत जरूरी है। अगर आपके पास स्टोरेज की सुविधा है तो आप ज्यादा फायदा ले सकते हैं। अब देखिए, सरकार भी ऐसे फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को बढ़ावा देती है। आप MSME रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मुद्रा लोन आपने काफी कुछ सुना होगा हमारे चैनल पे इसके बारे में, या फिर PMEGP जैसी योजनाओं के तहत आप लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों खासकर Tier 2, Tier 3 शहर जो कहा जाता है हमारे भारत में, छोटे शहर, छोटे गांव, यहाँ बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल पास में मिलता है, एक्सेस होता है, बड़ा आसान सा। कंपटीशन भी ऐसी जगहों पे कम होता है। आप एक प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं और बाद में आप उसको गार्लिक पाउडर में, जो अदरक लहसुन का पेस्ट कहा जाता है, बड़ा फेमस है, आप उसमें भी उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका काम भी आप शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे एक छोटा यूनिट, एक मिनी फूड फैक्ट्री बन सकती है। हर बड़ी इंडस्ट्री की शुरुआत छोटे से हुई है। आप चाहे तो छोटे से शुरुआत कीजिए और बड़ा ये बन सकता है। काफी लोगों ने बनाया, आपका भी बन सकता है। अब देखिए, शॉर्ट में आपको मैं समझाता हूँ कि ये काम कर कौन कौन सकता है। अब बेसिकली जो भी व्यक्ति जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई काम करना चाहता है तो वो इस बिजनेस को ट्राई कर सकता है। कोई महिला है जो हाउसवाइफ है और कुछ साथ में करना चाहती है तो वो इस काम को कर सकती है। अपने घर में अगर कुछ जगह है थोड़ी बहुत तो वहाँ पे सेटअप भी आप लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उनके लिए पढ़ाई से वक्त निकालना, ये काम करना, पर अगर नियत रही और मेहनत करने की इच्छा रही तो आप साथ में कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप रिटायर हो चुके हैं आपकी जॉब से, आपके पास वक्त है, तो आप इस बिज़नेस को ट्राई कर सकते हैं। ये बिज़नेस में मेहनत जितनी आप करेंगे उतना आपका मुनाफा हो सकता है। अब वीडियो के आखिर में मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि जहाँ लोग कीमत गिरने पर रोते हैं, वही बिजनेसमैन मौका ढूंढता है। अगर 5 रुपए किलो में कच्चा माल प्रोसेसिंग के बाद अगर वो काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू पे बिक सकता है तो सोचिए कितने पैसे आपके जेब में आ सकते हैं, आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। एक बिजनेस आपका जो है वो शुरू हो सकता है। मेहनत का पूरा खेल है, क्वालिटी का पूरा आधार है, क्वालिटी पूरा ध्यान देना है। और देखिए, दिमाग लगाना है, प्रोसेसिंग करना है, मेहनत करना है, मार्केटिंग करना है और आपका जो बिजनेस है उस पर आपको पूरा एफर्ट डालना है, तब जाके ये बिजनेस जो है वो आपको एक अच्छा आउटकम दे सकता है। कौन सी मशीन्स लगेगी इस बिजनेस में, इस प्रक्रिया में, अगर आप जानना चाहते हो उसके बारे में तो आप कमेंट्स में लिखिए ऑनियन बिजनेस। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मशीन्स को लेकर, लागत को लेकर, कौन सेल करता है, कौन सप्लाई करता है, ये सब भी मैं उस बिजनेस में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल इस पूरे वीडियो में कोई कंफ्यूजन है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हो, कमेंट्स में बेशक पूछिए। बॉस वाला डेली हिंदी की टीम आपके सारे सवालों का जवाब देगी। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, प्लीज़ आप मुझे कमेंट और बताइए। भारत में फ्रेंचाइजी बेस्ड जो बिजनेस है, कितनी लागत होती है, उस पर शुभम एक वीडियो बनाने वाला है, तो आप कमेंट से अपना प्यार ज़रूर दीजिए। सवाल जो भी है पूछिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कीजिए
ताकि बॉस वाला डेली हिंदी के आने वाले वीडियोस आप मिस ना कर पाए। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।